बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे छोटे बच्चे पानी की सदाएं देने लगे। तारीख ने लिखा, 3 दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का पानी बंद था। जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, तो आप फौज यजीद के सामने आके हुज्जत तमाम करते हैं और कहते हैं, कोई है इस गरीब की मदद करने वाला। दोस्तों, आसमान हिल गया, जमीन तड़प गई, फरिश्ते आ गए। जिन्नात कहने लगे, या हुसैन इब्ने अली, हमें हुक्म फरमाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए थी, लेकिन अफसोस तमाम इंसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गुर्बत पे हंसने लगे। इतने में खैमे में एक बच्चा अपने आप को झूले से गिरा देता है। बीबी रुबाब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और अदब के साथ हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी, ऐ नवासे रसूल, है कोई इस गरीब की मदद करने वाला? आपके इस शहजादे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर का सर चूमते हैं और फरमाते हैं, रुबाब, मैं असगर को पानी पिला के आता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली अपने 6 माह के अली असगर को गोद में लेके मैदान करबला में आते हैं और फरमाते हैं, तुम्हारी जंग अगर है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे से है। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों, 3 दिन से इस 6 माह के बच्चे ने पानी नहीं पिया। प्यास की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। ऐ लोगों, इस बच्चे को पानी पिला दो। फौज यजीद में से आवाज आई, हुसैन, पानी तुम पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो। अगर ये बच्चा खुद मांगे तो हम इसे पानी पिलाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, असगर, मांग अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि अली असगर के लब हिले और अली असगर फरमाने लगे, लोगो, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का छोटा सा फूल हूँ, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगो, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तारीख ने लिखा, अली असगर की सदा से फौज यजीद हिलने लगी, कुरान बर्पा हो गया। शिमर ने सोचा कहीं फौज यजीद बगावत पर न उतर आए। यजीद ने आवाज लगाई, ऐ हुरमला, तीर चलाओ। हुरमला के पास जो तीर जानवरों के शिकार के लिए था, तारीख ने लिखा, अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। इस तीर की 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर में लगी, दूसरी नोक इसके बाजू में लगी और तीसरी नोक अली असगर के कान पर लगी। तीर का वजन इतना था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पर जा लगा। तारीख ने लिखा, अली असगर के जिस्म से खून इमाम हुसैन के हाथों पर आ गिरा। इमाम हुसैन अली असगर को हाथों में लिए अपने नाना की उम्मत को देख रहे हैं और फिर सोचा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले करे। जमीन चीख कर बोली, मौला, अगर इस नाहक खून को मुझ पे गिराते हो तो रोजे क़यामत तक मैं अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने चाहा कि इसको आसमान के हवाले कर दे। आसमान कहने लगा, रसूल अल्लाह के नवासे, अगर इस खून को हमारी तरफ फेंका, हम रोजे क़यामत तक बारिश नहीं बरसाएंगे। इमाम हुसैन ने अली असगर का खून अपने चेहरे पर मला और इन जालिमों की तरफ देख कर कहने लगे, ऐ लोगो, रोजे महशर में अली असगर का खून अपने चेहरे पे लेके आऊंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे असगर का क्या जुर्म था। फिर अली असगर की लाश को बाजू में छुपाए जैसे ही खैमे में आए, बीबी रुबाब ने रो के पूछा, ऐ मौला, मेरे बच्चे ने पानी पिया? इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने बाजू से हटाया। बीबी रुबाब चीख के कहने लगी, या मौला, जिसने मेरे इस मासूम बच्चे को मारा, क्या इसकी कोई औलाद नहीं है? इमाम हुसैन ने फरमाया, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी ये है कि हम हर जुल्म पर सब्र करें, इस्लाम के लिए सब्र करें, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह के दीन का बचना है। और रुबाब अली असगर की कब्र बनाती हैं। इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खैमे के पीछे एक जगह पर तलवार से गड़ा खोदते हैं और अली असगर को करबला की गर्म जमीन में दफन कर देते हैं। बस जैसे ही इमाम हुसैन की शहादत हुई, बीबियों के खैमे जलाए गए, आले रसूल को लूटा गया, सरों को काटा गया। तो यजीद ने कहा कि देखो, कोई सर रह तो नहीं गया। किसी जालिम ने कहा, एक सर रह गया है। शिमर ने पूछा, कौन सा सर? इस जालिम ने कहा, हुसैन एक 6 माह का बच्चा लेकर आए थे, हमने इसको तीर मार के शहीद किया था, इसका सर नहीं मिला। शिमर ने कहा, ढूंढो, जमीन पर नेज़े मारते रहो, यहीं कहीं हुसैन ने दफन किया होगा। बस फिर करबला की गर्म जमीन पर फौज यजीद नेज़े मार मार के अली असगर को ढूंढती रही। तारीख ने लिखा, एक जगह नेज़ा लगना था कि जैसे ही नेज़ा ऊपर
आया। अली असगर का जिस्म इस नेज़े पर सवार था। फौज यजीद खुशी से झूम रही थी और वहाँ एक माँ ने अपने बच्चे को नेज़े की नोक पर देखा, मदीने की तरफ मुंह करके कहा, या रसूल अल्लाह, देखिए आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या जुल्म किया है। दोस्तों, आखिर में आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।